ओम शांति। ईश्वर सब जगह है तो हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए? इस सवाल का जवाब सुनकर खुल जाएंगी आज आपकी आंखें। आज दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि भगवान सब जगह है, फिर हमें मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो इस बात को, इस भाव को समझना है कि भगवान सब जगह कैसे है। भगवान सब जगह का मतलब ये नहीं है कि हर वस्तु में, हर चीज़ में भगवान है। नहीं, ये समझना तो गलत होता है और ये बिल्कुल गलत है। भगवान सब जगह होने का मतलब है कि भावना में भगवान है। जहाँ आप सच्चे दिल से, मन से भगवान को पुकारोगे, तो वहाँ भगवान आपकी मदद करने किसी न किसी प्रकार से ज़रूर आएँगे या किसी के द्वारा आपकी मदद करवाएँगे। अब जो लोग समझते हैं कि फिर मंदिर जाने की ज़रूरत क्या है जब भगवान सब जगह हैं तो इसका आप जवाब सुनिए। देखिए, जिस प्रकार से हवा सब जगह होती है, हवा तो सभी जगह है, पर अगर आपकी कहीं गाड़ी पंचर हो जाए, तो सब जगह की हवा से, जो आपके चारों ओर हवा है, उस हवा से आपकी गाड़ी का काम नहीं होगा। एक विशेष जगह पर जाकर उस यंत्र के द्वारा ही आपकी गाड़ी के ट्यूब में ही पाइप के द्वारा हवा प्रवेश करेगी। हवा तो सब जगह है, लेकिन एक विशेष जगह पर ही आपके लिए, आपकी गाड़ी के लिए, आपके पंचर के लिए, आपकी गाड़ी के टायर के लिए हवा मिलेगी। तो जैसे हवा सब जगह है, पर ट्यूब में हवा भरने के लिए एक विशेष जगह जाना ज़रूरी है। उसी प्रकार ईश्वर को जहाँ आप सच्चे दिल से पुकारोगे, जहाँ बुलाओगे, भगवान वहाँ आपकी मदद करेंगे, लेकिन आपको मन की सच्ची शांति के लिए और उनके साकार रूप के दर्शन करने के लिए एक विशेष जगह, मतलब मंदिर, जाने की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ जाकर हमें शांति का अनुभव होता है। जिस प्रकार से हवा सब जगह होती है, लेकिन सब जगह की हवा से आपकी गाड़ी के ट्यूब में हवा नहीं जाएगी। उसी प्रकार जब तक आप मन से परमात्मा के नज़दीक नहीं पहुँचते हैं, वैसे भले लोग कहते हैं कि भगवान तो सभी जगह है, जहाँ आप बुलाएँगे वहाँ भगवान है, लेकिन जब तक उसका सत्य परिचय नहीं होगा, जब तक आप उसको नहीं जान सकते हैं, तब तक आपके लिए वो सच्चे मन की शांति नहीं मिल सकती है। आपसे भी कहें कि भगवान को अगर आप जानते हो कि सभी जगह हैं और उसका ध्यान करो, उनका ध्यान करो, उसकी आँखें कैसी होंगी, कैसे उसके कान होंगे, कैसे उसका फेस होगा। जो भगवान सभी जगह है, उसका तो कोई रूप ही नहीं होता है, क्योंकि वो तो निराकार होता है। उनका तो कोई आकार ही नहीं है, क्योंकि वो तो निराकार हैं। भगवान सब जगह हैं, लेकिन सब जगह का जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वो निराकार है। उनका कोई आकार नहीं, वो निराकार है। परमात्मा निराकार है और आपको अगर आँख बंद करके अभी कहें कि आप निराकार का ध्यान करो, जो निराकार है, तो अगर जिसने देखा नहीं है, जिसने जाना नहीं है, वो निराकार का ध्यान कैसे कर सकते हैं? अब ध्यान तो कई लोगों को निराकार का नहीं हो पाता है, तो कई लोगों को तो कहते हैं कि आकार का ही ध्यान होगा, साकार का ही ध्यान कर सकते हैं। समझना आप इस बात के लिए, आपसे हम कहें कि आप अपनी माताजी को देखो, अपने पिताजी को देखो, माना ध्यान करो, इमेजिन करो कि आपके माता-पिता कैसे हैं, आपके बच्चे कैसे हैं, पत्नी कैसी, पति कैसे हैं, तो उन सब की शक्ल आपके सामने आ जाएगी, है ना? लेकिन जिस बच्चे ने अपनी माँ को देखा ही नहीं, पैदा होते ही, जन्म लेते ही और उसकी माँ चली गई थी और उसका कोई तस्वीर, कोई फ़ोटो नहीं है, उसने देखा ही नहीं है और उससे कहो कि आप अपनी माँ को देखो, तो वो बच्चा कैसे देखेगा? तो माँ का ध्यान करने के लिए माँ को देखोगे ना, तब तो ध्यान होगा, तब तो ध्यान कर पाओगे। जिसने माँ देखी नहीं, तो वो किसका ध्यान कर पाएँगे? ये बात अच्छे से समझना, जिसने अपनी माँ को देखा ही नहीं, तो वो ध्यान किसका करेगा? और जिसने माँ को देखा होगा, तो वो उसकी माँ की तस्वीर उसकी आँखों में आ जाती है। आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए अभी, और अगर नहीं देखा होगा तो नहीं आएगी। अब आपसे बोलें कि हम खुद करें कि जिसको देख, मान लीजिए कि अपनी नानी की माँ का ध्यान करें, जिसको देखा ही नहीं है कि नानी की माँ कैसी होती है,
कैसी थी, तो वो आएगी क्या अपने सामने? उसकी फ़ोटो आएगी? नहीं आएगी। नहीं आएगी क्योंकि उनको देखा ही नहीं है। तो देखिए ध्यान किसका करें? जिसको देखा है उसी का तो ध्यान कर सकते हैं। जब देखा नहीं तो ध्यान किसका कर सकते हैं? और अगर देखा ही नहीं तो भले आँखें बंद करके बैठे कि ध्यान कर रहे तो किसका ध्यान कर रहे हैं? जिसको देखा ही नहीं है। ये समझदारी नहीं है। इसलिए जो परमात्मा निराकार है वो परमात्मा निराकार स्वरूप है और वो ही भगवान मंदिरों में शिवलिंग की आकृति के रूप में मंदिरों में बैठे हुए हैं। वो उन्हीं का रूप है। वो उन्हीं का रूप है परमात्मा का जो शिवलिंग की आकृति होती है, वो उन्हीं निराकार परमात्मा का ही स्वरूप है। इसलिए मंदिर जाने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जो सब जगह कहते हैं भगवान को, वो निराकार है लेकिन उसकी आकृति, उसकी छवि पाठ पूजा के लिए जो मंदिर में बैठे हुए हैं, जो शिवलिंग के रूप में बैठे हुए हैं और साकार का माध्यम लेकर के ही निराकार की तरफ जाया जा सकता है। आप डायरेक्टली निराकार हो जाएँ, ऐसा हो नहीं सकता है कि निराकार से ही संबंध रख लें, नहीं हो सकता। ये तो परमपिता परमात्मा ने स्वयं ही बताया है। कई बार मुरलियों में आया, आप सभी ने सुना होगा कि डायरेक्ट शिव बाबा से निराकार से कनेक्शन नहीं हो सकता है। पहले साकार माध्यम चाहिए, तभी आप निराकार से संपर्क कर सकते हैं। जिस प्रकार से अखबार पढ़ने से पहले का खा गा का ज्ञान करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ज्ञान नहीं होगा तो आप अखबार नहीं पढ़ पाएँगे। जिसने परमात्मा के स्वरूप को समझा होगा, जिसने उसके स्वरूप को देखा होगा, वही तो ध्यान कर सकते हैं। जिसने परमात्मा की उस छवि का दर्शन किया होगा, अवलोकन किया होगा, उस निराकार परमात्मा की छवि को देखा होगा, वो ही ध्यान कर सकते हैं, वो ही मेडिटेशन कर सकते हैं, वो ही एकांत में बैठ कर के परमात्मा का मनन चिंतन कर सकते हैं। भगवान का ही ध्यान करके, भगवान का ही चिंतन करके हम अपने मन मस्तिष्क को ठीक करते हैं और अपने अंदर की बुराइयों को, विकारों को दूर करके, नष्ट करके परमात्मा के ध्यान से और उसकी छवि परमात्मा की हम अपने अंदर बैठाते हैं। आप सभी ने मिठाई बनाई होगी, मिठाई खाई होगी। जब मिठाई बनती है तो उसका कोई आकार नहीं होता है। आप खोए की मिठाई बनाओ, बेसन की मिठाई, कुछ भी, और क्या होता है कि थाली में नीचे घी लगाया और पूरे उसके ऊपर मिठाई थाप देते हैं, फिर चाकू उठाया और काट देते हैं, उसके पीस काट देते हैं। अब डायरेक्ट आप किसी को, जो लिक्विड पदार्थ होता है मिठाई का, मिठाई जमने के पहले वो लिक्विड होती है ना, आप किसी को या आप दुकान में जाएँ और आप बोलें कि मुझे मिठाई दे दो और आपको वो लिक्विड पदार्थ दे दे और पैक करके दे दे, तो आप क्या कहेंगे कि अरे आपने हमें क्या दे दिया? जबकि वही मिठाई बनने वाली है। वही मिठाई बनने, जो लिक्विड है अभी, उसका कोई आकार नहीं है अभी। अभी वो लिक्विड फॉर्म में है, उसका कोई आकार नहीं है। अब आपको मिठाई जब दी जाती है तो उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन जैसे ही उसको आकार दे दिया जाता है तो उसका नाम हो जाता है मिठाई। अब उसी लिक्विड से लड्डू भी बन सकते हैं, तो वो लड्डू कहलाने लगते हैं। उसी से बर्फ़ी बनने लगती बना देते हैं, तो वो बर्फ़ी कहलाने लगती है। कुछ और बना देते हैं, तो कुछ और उसका नाम पड़ जाता, बल्कि है वही। तो वो अभी समझो कि जैसे कि निराकार है, अभी उसका कोई आकार नहीं, तो वो निराकार है और जब वो पीस में आ जाती है तो मिठाई हो जाती है। तो निराकार ही लिक्विड वो साकार बना, तो ऐसे ही निराकार परमात्मा है, निराकार परमात्मा है और उसकी जो आकृति है शिवलिंग के रूप में, उसको साकार कह सकते हैं। जो साकार में हमें देखने में आती है तो वो कोई अलग थोड़ी है, वो ही तो है परमात्मा। निराकार की भी पूजा तो नहीं कर सकते हैं, उसकी आराधना कैसे की जाए? रूप नहीं देखा तो इसलिए उसकी आकृति शिवलिंग के रूप में दे दी है। तो परमात्मा निराकार हैं और उनकी जो आकृति है वो शिवलिंग के रूप में सभी जगह स्थापित है। और परमात्मा को कण-कण में कहना, ये परमात्मा की गलानी कहना होता है। भगवान सब जगह नहीं, भगवान सर्वज्ञ है, सर्वश्रेष्ठ है। जहाँ उसको आप बुलाएँगे दिल से, आप परमात्मा को याद करेंगे, तो भगवान वहाँ आपकी मदद करने के लिए आते हैं।
और जब हमें परमात्मा का ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान ही सबसे बड़ा दर्पण होता है, जो हमें परमात्मा की छवि को महसूस कराता है, आईना। उसके द्वारा ही परमात्मा को महसूस कर सकते हैं। इसलिए सत्संग बहुत ज़रूरी है। सत्संग के बिना हमें परमात्मा की वास्तविकता की महसूसता नहीं हो पाती है। इस बात को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब भगवान को देखा, उसके रूप की आकृति को देखा और उससे बात करनी हो तो बात कैसे कर सकेंगे? कैसे कर सकते हैं? जैसे आज दुनिया में कई लोगों को टीवी पर देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, मोबाइल पर देखते हैं, लेकिन वो टीवी पर आपसे बात नहीं कर सकते हैं। मोबाइल पर, यूट्यूब पर भी वो बात नहीं कर सकते हैं। बात करनी हो तो आपको उस व्यक्ति के सामने जाना पड़ता है, समक्ष जाना पड़ता है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। ईश्वर को आपने महसूस किया है, देखा है, लेकिन अगर भगवान से बात करनी हो तो क्या करना पड़ेगा? जैसे बात करने के लिए आप किसी व्यक्ति के पास जाते, कोई बड़े पद पोस्ट पर है तो उसके पास जाते हैं, उसके सामने जाते हैं, उससे रूबरू होते हैं, तब बात करेंगे, तब बात हो जाएगी। उसी तरह जिसे भगवान से बात करनी हो, उसे संसार से निकलकर और ज्ञान के सागर में प्रवेश करना पड़ेगा। और ज्ञान के सागर में जब आप प्रवेश करेंगे, भक्ति में प्रवेश करेंगे, तो भगवान से रूबरू हो जाते हैं। वैसे ही जैसे हम किसी इंसान से बात करते हैं, उससे रूबरू हो जाते हैं। दही में मक्खन है, अब उसको ढूँढो कहाँ है? मक्खन है सबको पता है, दही में ही होता है, लेकिन होता कहाँ है? उसे निकालना हो तो करना क्या पड़ेगा? क्या बिना प्रोसेस किए, बिना मथानी से मथे क्या वो मक्खन निकलेगा? संभव है? दही में मक्खन की व्यापकता है, पर वहाँ तक पहुँचने के लिए करना क्या पड़ेगा? दही को मथना पड़ेगा। बिना मंथन किए आप पहुँच ही नहीं सकते हैं। बिना मंथन किए, बिना तपे जब मथते हैं दही को तब मक्खन निकलता है, और मक्खन को जब तपाते हैं तो उसमें से घी निकलता है। और वैसे नहीं दिखता है कि दूध में ही मक्खन, घी छुपा होता है। वैसे आप निकाल नहीं सकते हैं, उसकी प्रोसेस को करना पड़ता है। जब दूध को जमाया जाता है, दही बनता है, दही को मथते हैं तो मक्खन निकलता है, और मक्खन को जब तपाते हैं तो वो घी बनता है। उसी प्रकार जब तक हमने मन बुद्धि से मंथन नहीं किया है और तपस्या की अग्नि में तपाया नहीं है, तब मंथन नहीं करेंगे तब तक मक्खन नहीं बनेगा, और तपस्या की अग्नि में तपाएंगे नहीं तब तक घी नहीं बनेगा। तपस्या की अग्नि में तपेंगे नहीं तब तक परमात्मा तक पहुंच नहीं सकते हैं। ये परमात्मा तक पहुंचने का प्रोसेस है, वहां तक पहुंचने की ये विधि है। कर्माबाई, मीराबाई उन तक पहुंच गई हैं। कर्माबाई पहुंच गई हैं, जिन्होंने कहा है कि साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की। जब सच्चा प्रेम होता है तो काठ की मूर्ति भी बोलती है। काठ की मूर्ति, काठ यानी कि लकड़ी। काठ की मूर्ति बोली थी, लकड़ी की मूर्ति बोली थी कर्माबाई के लिए। भगवान हमसे बात करेंगे, लेकिन बात करने के योग्य तो बनो, तभी तो बात कर पाएंगे ना। और आज दुनिया में ऐसे देखिए कितने लोग हैं जिन्होंने मोदी जी से डायरेक्ट बात की हो, डायरेक्ट मिल लिए हो, डायरेक्ट बात कर पाई हो। मोदी जी ने कभी आप लोगों से बात की? सबसे तो नहीं कर सकते हैं ना। मोदी जी ने सभी से बात नहीं की। अब सोचो, आप बात समझो कि मोदी जी ने आपसे बात नहीं की, आपको बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी। लंबी वेटिंग रहती है, 1-2 महीने की वेटिंग होगी, और आप जाएँगे, और जाने की भी आपको परमिशन मिलती है कि नहीं मिलती है, वो आपसे बात करते हैं, नहीं करते हैं। तो सोचिए कि इंसान से बात करने में इतना समय लगता है, और फिर जब भगवान से बात करनी है तो उसके लिए कितनी प्रोसेस करना तो बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रपति जी से आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकते हैं, वो प्रोसेस आपको पूरा करना पड़ेगा, उनकी गाइडलाइन पर चलना पड़ेगा, तब आप राष्ट्रपति जी से आपकी बात भी होगी। ऐसा नहीं कि नहीं होती है, होती है। तो अगर आपको भगवान से बात करनी है, तो थोड़ी तो काबिलियत आपको चाहिए। जब आप प्रधानमंत्री जी से बात करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ आपसे पूछा जाता है कि आपको किस सब्जेक्ट में
बात करनी किस विषय में मिलना है, आपके पास कोई रीज़न हो, आपके पास कोई सब्जेक्ट हो, आपके पास कोई ख़ास मुद्दा हो। अगर बस ऐसे कि नहीं जी हमें तो बस ऐसे ही बात करनी है, तो ऐसे ही बात थोड़ी होती है, उनको इतनी फुर्सत थोड़ी है ना। आप पहले पात्र तो बने, आप पहले उस प्रोसेस को समझें, आप पहले योग्य तो बने। भगवान से कौन बात कर सकता है? भगवान किससे बात करते हैं? इसीलिए तो साधु संत जो होते थे पहले, वो साधना करते थे, तपस्या करते थे, मन को अपने केंद्रित करते हैं, मन की हलचल समाप्त करते हैं। बिल्कुल मन निष्कपट निष्काम हो जाए। जब मन निष्कपट निष्काम हो जाए, मन के सारे विषय विकार समाप्त हो जाएँ, हृदय आपका शुद्ध हो जाए, तब जाके उस मन मंदिर से आप परमात्मा से बात कर सकते हैं। फिर आपकी बात डायरेक्ट हो सकती है। जो आप कहेंगे वो सुनेंगे, और जिसका मन निष्कपट हो जाता है वो भगवान को देखते हैं, भगवान से बात करते हैं, भगवान का अनुभव करते हैं। और कोई नहीं देख सकता, ना और कोई उनको बात कर सकता है। बस वो ही जिसका मन निष्कपट होता है, वो ही भगवान को समझ पाते हैं, उन्हीं को महसूसता होती है। जिस प्रकार से डॉक्टर एक दवाई लिखता है, और उस दवाई को कितने लोग पढ़ सकते हैं? हम सब लोग नहीं पढ़ सकते हैं, पर देख सकते हैं, और देख सकते हैं लेकिन पहचान नहीं सकते हैं कि लिखा क्या है, और मेडिकल वाला पढ़ लेता है, फ़ौरन पढ़ लेता है। तो आप सोचिए, विचार कीजिए कि जब डॉक्टर की भाषा सामान्य इंसान नहीं पढ़ सकता, तो जो शुद्ध पवित्र हृदय वाली आत्माएँ होती हैं, निष्कपट आत्माएँ होती हैं, उनके हृदय को तो ये सामान्य व्यक्ति कैसे पढ़ सकते हैं? कैसे उनकी बात को समझ सकते हैं? कैसे महसूस कर सकते हैं? अब मीरा जी ने कान्हा जी को देखा था, गोविंद को देखा था, तो अब मीरा से कोई कहे कि तुमने देखा है, तो हमें भी दिखाओ। तो अरे मीरा पात्र हैं, और आप अभी पात्र नहीं हैं, आप पात्र बनो। ये चीज़ देखने और दिखाने की नहीं है, ये अनुभव का विषय होता है, ये अनुभव करने की चीज़ होती है, ये अनुभव होता है, एहसास होता है। आपको एहसास हो सकता है, मुझे एहसास हो सकता है, जो उस राहों पर चल देता है उसको एहसास हो जाता है, पर कोई तीसरा व्यक्ति कहे जो उल्टे-सीधे कर्म करता हो, है ना? गंदे आचरण करता हो, और वो कहता है कि मुझे भी दिखाओ, तो आप पहले पात्र बनो, पहले योग्य बनो। डायरेक्ट कोई मिलिट्री में, डायरेक्ट कोई फ़ौज में कोई भर्ती नहीं हो सकती है। आपको वहाँ के पूरे प्रोसेस करने, नियम कानून फ़ॉलो करने पड़ेंगे, दौड़ निकालनी पड़ेगी, मेडिकल निकालना पड़ेगा, वहाँ का इंटरव्यू निकालना पड़ेगा। सामान्य ज्ञान आपके पास होना आवश्यक है, इतनी डिग्रियाँ आपके पास होना आवश्यक है। जब सामान्य ज्ञान के बिना आप सामान्य नौकरी नहीं कर सकते, नौकरी में प्रवेश नहीं है, तो फिर ज्ञान में प्रवेश किनका होगा? जो योग्य होंगे। इसलिए निष्काम बनो, निष्काम बनो, तभी आप ज्ञान में प्रवेश कर सकते हैं। निस्वार्थ भावना होनी चाहिए आपकी, मीरा की तरह, शबरी की तरह भावना होनी चाहिए। एक बच्ची थी छोटी-सी कर्मा, कर्मा नाम उनका बाद में पड़ा, लेकिन कर्मा नाम से सब जानते हैं। एक दिन उनके पिताजी परदेश जाने लगे, छोटे से ठाकुर जी थे, लड्डू गोपाल, तो पिताजी ने कहा, बेटी मैं जा रहा हूँ, तुम इनको रोज़ भोग लगाना, रोज़ इनको नहलाना, इनकी सेवा पूजा करना। पिताजी चले गए, बेटी थी अकेली, उसने कान्हा जी की पूजा तो कर दी, पर भोग लगाने की बात आई, तो क्या करे, छोटी बच्ची थी, कुछ ज़्यादा उसको बनाना आता नहीं था, तो खीचड़ो बनाया उसने। खीचड़ो बना के और तुलसी दल डाल के और कान्हा जी के सामने रख दी, और कहा कि प्रभु खाओ। अब वो कान्हा जी काहे को खाएँगे? कैसे खाते? अब जब नहीं खाएँ, 1 घंटे तक बैठी रही। अब उसे ये नहीं पता कि भोग कैसे लगाया जाता, उसे तो ऐसे ही लग रहा था, बच्ची थी ना छोटी, मन से सच्ची थी, उसे ऐसे लग रहा था जैसे हम लोग खाते, ऐसे भगवान भी खाते होंगे, ये भी खाएँगे। वो उसी इंतज़ार में थी कि आओ खाओ। सवेरे से दोपहर हो गई, बेचारी बैठी-बैठी, नहीं आए खाने के लिए, तब गुस्सा हो गई, और गुस्से में कहने लगी, अच्छा नहीं खाओगे? तो जब तक मैं भी नहीं खाऊँगी। अच्छा तुम हमारे पिताजी के हाथ से खाते थे ना,
सुनो आज हमारे पिताजी बहुत दूर गए हैं गाँव, उनके भरोसे रहोगे तो भूखे रह जाओगे दिन भर। देखिए बात कर रही है ऐसे। और क्या चाहिए भगवान को? यही प्रेम तो चाहिए, निष्कपटता यही तो चाहिए, सरलता चाहिए। आज दुनिया में लोग चतुर हो गए हैं, होशियार हो गए हैं और भगवान को चाहिए सरल स्वभाव। भगवान होशियारी पर नहीं रीझते हैं, भगवान तो सरलता पर, सहजता पर ही रीझते हैं। इसलिए ज़्यादा होशियार भी ना बनो, क्योंकि इंसान भी जब कोई देख लेता है ना कि ये ज़्यादा होशियार हैं, तो अपने आप दूरी बना लेता है। चालाक है, ये चतुर हैं, चतुर, चालाक, होशियार आदमी से व्यक्ति दूरी कर लेता है कि अरे ये बड़ा होशियार है। तो जब चतुर चालाक से आज यहाँ आप लोग दूरियां बना लेते हैं, इंसान दूरियां बना लेता है, तो भगवान भी ऐसे चतुर चालाक लोगों से दूरियां बना लेते हैं कि ये बड़ा चालाक है। और भगवान को कौन रिझाता है? सच्चे मन वाला, कर्मा जैसी सच्ची, रहदास जैसे सच्चे भक्त, मीरा जैसी सच्ची भावना वाली, ऐसे सच्चे मन से भगवान, जिसका दिल सच्चा होता है, साफ होता है, उसके ऊपर रीझ जाते हैं, उससे प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कहीं भी बैठो, कहीं कुछ भी, और दिल से परमात्मा को याद करो, मन से उसको याद करो तो वो आपकी सुनेंगे। ओम शांति।